नमस्कार दोस्तों, रॉक द आइडिया चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब रजा और बिहार बीएड वीडियो सीरीज में एक और वीडियो लेकर के आया हूं। साथ में एक अपडेट भी लेकर के आया हूं और वो सबसे महत्वपूर्ण है कि थर्ड राउंड एडमिशन कंप्लीट होने के बाद अब स्पॉट राउंड नहीं होगा, क्योंकि सीटें बहुत खाली रह गई हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो थर्ड राउंड है उसके लिए लगभग 11,000 सीटें खाली रह गई थी। उसमें से मात्र जो है 4-4,500 ही एडमिशन हुआ। ज़्यादातर बच्चे 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख फीस बताए जाने के कारण उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, या कॉलेज का रवैया ठीक न होने के कारण उन्होंने एडमिशन छोड़ दिया और स्पॉट राउंड के भागे भरोसे उन्होंने अपने एडमिशन को रख दिया। तो दोस्तों, अब जो है जो LNMU की वेबसाइट है उस पर एक अपडेट दिया गया है कि 10 सितंबर को ही शाम तक आपको जो है 4th मेरिट लिस्ट दिखाई पड़ेगी। क्योंकि 4th मेरिट लिस्ट निकालने के पीछे कारण यह है कि अभी तक 6600 सीटें खाली हैं। 6600 बहुत अधिक होता है। अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर देख रहे हैं कि मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए या तो 4th लिस्ट में या फिर स्पॉट राउंड में, तो लगभग जो है 8 से 10% सीटें हर कॉलेज में खाली है। जो भी 6-7 जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस हैं, तुर्की में है और भागलपुर में है, गया में है इत्यादि, वहाँ पे किसी में 7 सीट खाली है, किसी में 6 है, किसी में 8 है, किसी में 10 है। तो इस तरह से सीटें खाली है। तो अभी भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो अभी भी आपको मौका मिल सकता है। दोस्तों, इसमें मैं बात करूंगा कि जो 3,000 रुपया देकर के कॉलेज अलॉट करना होता है, यानी आप सीट बुक करना होता है, तो वो प्रोसेस कब से होगा, एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा, और अंत में जो स्पॉट राउंड आएगा या नहीं, इसकी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि LNMU की वेबसाइट पे ही अपडेट दिया गया है कि 10 सितंबर से ही 3,000 रुपया आप पे करके, सबसे पहले तो लिस्ट शाम तक आएगी। शाम तक, या देखिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1-2 घंटे बाद भी आ जाए, ठीक है। 12 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जो है आपको लिस्ट दिखाई पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको जो है कॉलेज मिला है कि नहीं, आप LNMU की वेबसाइट पर जा करके आप चेक कर सकते हैं, जैसे पहले आप चेक करते आए हैं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट किया गया होगा तो आपको क्या करना होगा कि 3,000 रुपया पे करना होगा। पे करने के बाद आपका वो सीट कन्फर्म होगा। उसके बाद आप 11 तारीख से जा करके एडमिशन की प्रोसेस, यानी कल से एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। तो ये 3,000 रुपया जो पेमेंट करना है, ये 10 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक चलेगा। आप 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक 3,000 पेमेंट करके आप जो है एक सीट अपना बुक कर सकते हैं। दूसरा इसी का महत्वपूर्ण पहलू है कि कल से, यानी 11 सितंबर से 18 सितंबर तक एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। 4th राउंड के बाद आपको जो है, अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको 4th लिस्ट में भी जो है आपको जो है स्थान नहीं मिलेगा, उनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि जो थर्ड राउंड था उसमें लगभग जो है ऐसा देखा गया कि 58 नंबर, 59 नंबर, 57 नंबर। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट में लिखते हैं कि मैं SC कैटेगरी से हूँ सर, OBC से हूँ, EWS से हूँ, क्या मुझे इतना रैंक पे या इतना मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको बता दूँ कि आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपका कम मार्क्स है, तो वहाँ आपको SC से है, ST से है, फीमेल है, मेल है, वो मैटर नहीं करेगा। आपका जो CML रैंक होगा और मार्क्स होगा वो डायरेक्ट कंसीडर किया जाएगा, उसके बेसिस पे ही एडमिशन होता है। तो दोस्तों, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ कि आप जो है 18 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपका 56 नंबर या 57 नंबर है, 55 से लेकर के 58 के बीच में अगर आपका मार्क्स है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो, फीमेल हो, तो आपका जो है स्ट्रॉन्ग चांस है कि इस मेरिट लिस्ट में आपको स्थान मिल जाएगा। फिर सवाल ये उठता है कि कितना सीट खाली रह जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट राउंड से लेकर के थर्ड राउंड तक ऐसा देखा गया है कि किसी भी राउंड में 50% से ज़्यादा एडमिशन नहीं हुआ है। जैसा कि थर्ड राउंड की बात करूँ तो 11,000 सीट खाली थी, उसमें से सिर्फ 4,000 पे ही एडमिशन हुआ, तो लगभग 6-6,500 सीट खाली रह गई है। तो इस बार भी स्ट्रॉन्ग चांस है कि 6600 सीट में से खूब एडमिशन होगा, तो 3,000 से 3,500 जो है एडमिशन होगा। इसके बावजूद आपको जो है स्पॉट राउंड के लिए 3,000 सीट खाली रह जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल स्पॉट राउंड जब बच्चे लेते थे, बहुत कम मार्क्स होता था, 40 मार्क्स, 42 मार्क्स, 43 मार्क्स होता था, तब उनको 2-2 लाख फीस लगता था। लेकिन इस बार जो है प्राइवेट कॉलेज वाले धांधली शुरू कर दिए हैं और माफिया बन करके ज़बरदस्ती पैसा वसूल रहे हैं कि इतना देना ही पड़ेगा, 2 लाख देना पड़ेगा, 2,30,000। किसी बच्चा ने बताया कि 2.5 लाख फी मांगा गया, ठीक है। तो इस बार जो है, चूंकि BPSC के लगातार वैकेंसी जा रही है इन फ्यूचर आने वाली, इसीलिए अचानक जो है आप जो है देखेंगे कि बिहार में BEड की डिमांड बढ़ गई है।
जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब जब जो है डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो उसका जो है कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है इस बार जो है ज़्यादातर जो है फीसें जो है कॉलेज है वो 2 लाख 2.5 लाख ली जा रही हैं। अब जो है सवाल उठता है कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले क्या करें। जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोच रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, सेकेंड या थर्ड में उन्होंने क्या किया कि छोड़ दिया होगा, तो वो इंतज़ार कर लें। अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो इस बार एडमिशन ले लें, और नहीं तो चूँकि आपका, अगर मैं बताऊं कि अगर आपका जो है 80 मार्क्स से कम है, EWS या OBC हैं, मेल हैं, तो आप जो है कोई जो है प्राइवेट कॉलेज ही ले लीजिए अगर इस बार मिल जाता है तो, ठीक है। SC ST हैं तो आप सोच सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फीमेल हैं और 80 नंबर है, 81-82 ऐसे है, तो आप जो है थोड़ा इंतज़ार और कर सकते हैं। हालांकि अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आप जो है जुआ ना खेलें, क्योंकि ज़्यादातर जो है स्टेट है वहाँ एडमिशन की प्रोसेस बंद हो चुकी है, तो आपका हो सकता है कि ये सेशन बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में बताया कि फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी, कब से कब तक चलेगी, एडमिशन कब होगा, कितनी सीटें खाली हैं, यानी 66 सीटें खाली हैं। स्पॉट राउंड के लिए लगभग जो है आपका जो है सीट बच जाएगा 3000 से 3500। एक और बात सुनने में आई है कि स्पॉट राउंड का जो एडमिशन होने वाला है उसकी जो है सीट बुकिंग पहले से ही शुरू हो गई। तो दोस्तों, ऐसा होता है, हर साल होता है कि जिन बच्चों का कम रहता है वो ज़्यादा पैसे दे करके पहले ही सीट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो है बाद में जो है कॉलेज वाले कंसीडर करते हैं। किसी किसी का पैसा फंस भी जाता है, तो आप लगातार जो है कम्युनिकेशन करते रहें, अपने कॉलेज वाले को टच में रहे कि सर स्पॉट जब भी आएगा तो मुझे मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जिनका मार्क्स कम है, ठीक है, अगर वो ऑब्वियस सी बात है, अगर 50 मार्क्स होगा, 45 मार्क्स होगा, 55 मार्क्स होगा, तो इस बार भी चाहे किसी भी कैटेगरी को हो, उनको जो है मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो है स्पॉट राउंड के भरोसे ही रह सकते हैं, और उसके लिए आपकी पहुंच अच्छी होनी चाहिए। आप कॉलेज वाले के टच में रहे, किसी और कॉलेज में बात करें। और कुछ पैसा ज़्यादा लगता है, तो अगर आपको लगता है कि बीएड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको बीएड करना ही करना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो 2 लाख 2.5 लाख जितना भी पैसा लगता है, आप मतलब कि पैसा पे करके, कहीं बात करके, किसी और पर्सन के जरिए बात करके एडमिशन लेने की पूरी कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, सपोर्टिव वीडियो के लिए, खास करके बीएड से रिलेटेड वीडियो के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर कर दें अगर किसी को ज़रूरत हो तो।